वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। प्रभात शर्मा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स ऐसे इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हैं। स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहता है। आइए उसी को हम पढ़ते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। इसको पढ़ने के लिए कुछ भी चीज़ का लोकेशन डिसाइड करने से पहले, पता लगाने से पहले लैटिट्यूड के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो क्या है? यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड द मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। अगर हम टोंगा आइलैंड्स की बात करें जो कि पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशस आइलैंड की जब हम बात करें जो कि हमारे इंडियन ओशन में है, वो सेम लैटिट्यूड पे, सेम लॉन्गिट्यूड पे होते हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ में हो, साउथर्न हेमिस्फीयर में। Now, in order to locate them precisely, we find must out how far east or west these places are from of a given line. If the reference running from the north pole to south pole, these lines references are called meridians of the longitude. अगर हम बात करें यहाँ पे मेरिडियंस की बात की गई है, मेरिडियंस की बात है तो यहाँ पे मेरिडियन जो है वो हमारे बिल्कुल ये ग्रीनविच लाइन से हमारी जो लाइन खींची जाती है, ठीक, वो 0 डिग्री से है। और 0 डिग्री हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती है, ठीक। उससे अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, और रही बात सूरज की, तो सबसे पहले हमारा जो बात रहता है, इसका जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसका रोटेशन रहता है अर्थ का। तो सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो ईस्ट में निकलता है, फिर उसके धीरे 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 करके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता रहता है, और सबसे लास्ट में वेस्ट में सूरज निकलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ये मेरिडियंस बने हुए हैं, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैंगिट्यूड। डिस्टेंस जो इन दोनों बीच का जो इमेजनरी लाइंस का जो रहता है, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच को हमने यहाँ पे नाम दिया है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की डिग्री बोली जाती है उसको। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोल टूवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अगर हम बात करें डिग्री को है जो है यहाँ पे हमने मिनट्स में बांट दिया गया है, और वही मिनट्स जो है हमने यहाँ पे सेकंड्स में बांट दी गई हैं। इन सेमी सर्कल की अगर हम बात करें जो कि धीरे धीरे जो इनका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है, पोल टूवर्ड्स की तरफ हम जाते हैं तो वो जीरो भी बन जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, एक मेरिडियन, कभी कभी बहुत सारे मेरिडियंस जहाँ पे आके मिलते हैं उसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। एक तो इक्वेटर वाली, और दूसरी हम मेरिडियन की टाइम दें जिसको 0 डिग्री, जो कि लॉन्गिट्यूड की काम करती है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल टू लेंथ। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें सारे पैरेलल्स की, वो भी बराबर, मेरिडियंस की अगर हम बात करें वो बराबर लेंथ की होती है। थस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम कितने सारे मेरिडियंस को गिनती करें, काउंटिंग करें, और उसके हिसाब से प्लेस को हम लोकेट करें। हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन विद द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच। बहुत सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक ऐसा मेरिडियन बनाया जाए जहाँ से सभी का हम अच्छे से लोकेट कर पाएँ प्लेसेस को। अब वो नाम दिया गया है ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है, और वहाँ पे एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जिसकी वजह से हम क्या है उसको हमने बेस माना गया है, और वहाँ से हमने प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। और उसी प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू यहाँ पे रखी गई है वो 0 डिग्री रखी गई है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन एंड इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree westwards. इसी को हमने 0 डिग्री नाम दिया गया है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। अब मेरिडियन के हिसाब से अर्थ का भी हाफ हो गया। जैसे हमने इक्वेटर को डिवाइड किया था नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे यहाँ पे 180 डिग्री को भी डिवाइड कर दिया गया है कि 180 डिग्री या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा या फिर ईस्ट में होगा। तो यहाँ पे अर्थ का जो है वो हमने यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइड कर दिया है हेमिस्फीयर में। जो ईस्ट में जो 180 डिग्री होगा वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा, और जो हमारा वेस्ट में होगा वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा। A prime meridian and 180 meridian divides the earth into two equal halves. 180 डिग्री जो है मेरिडियन वो है दो बराबर हिस्सों में बांटती है 90 डिग्री में। इसको भी हम 180 डिग्री का डिवाइड कर दिया बिल्कुल। और द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था
ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया है, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड हम पढ़ेंगे या तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर वेस्ट डायरेक्शन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। बिल्कुल यहाँ पे ई का मतलब ईस्ट और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। इट इज़ हाउएवर encouraging to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। अगर हम बात करें 180 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन का जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा वो भी सेम लाइन पे होगा, और अगर 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस होगा वो भी सेम लाइन पे होगा। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अगर हम लैटिट्यूड और मेरिडियंस की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये सारे हम पिक्चर से हम देखते हैं। अब इसी को ही यहाँ पे हमने देखना है। यू कैन नोट 2.6 में अगर हम देखें, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पूरी नॉलेज होगी तो हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पर, उसकी लोकेशन अच्छे से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट ऑफ लैटिट्यूड। अगर हम बात करें डुबरी की, पहले हमने यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात की है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है। हमारी जो हमारी लाइन ऑफ कैंसर है वो 20 डिग्री हैंड हाफ से जाती है। हमारा जो हिस्से को देश के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही डिवाइड करती है हमारे हिस्से को 2 पार्ट्स में, बिल्कुल उसी के जस्ट ऊपर ही होगा नॉर्थ में, तो इसीलिए देखो 26 डिग्री नॉर्थ हो गया। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, क्योंकि हमारा देश जो है वो ईस्ट डायरेक्शन पड़ता है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन कट ईच अदर, और ये पता लगाएं ये जो डिग्री जो 90 डिग्री ईस्ट का और 90 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर का, ये जिस जगह पे जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे उसी पॉइंट को यहाँ पे नाम हमने दे दिया है डुबरी, जो कि आसाम में लोकेटेड है। टू अंडरस्टैंड इट्स क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। और अच्छे से पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। एक जो है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेटी हुई हैं, और उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने यहाँ पे लैटिट्यूड नाम दिया गया है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें जो एक खड़ी हुई लाइन है जो कि वर्टिकल ड्रॉ करी गई है। लेबल द वर्टिकल रोज विद द नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर। हम यहाँ पे बात की है वर्टिकल्स को, हमने लाइंस को यहाँ पे नंबर से डिनोट करा गया है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ पे हमने लेटर से डिनोट किया गया है। ड्रॉ सम लाइंस ऑफ स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन अ पॉइंट्स वेयर दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कुछ सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है जहाँ पे ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में आके मिलती हैं, उसी पॉइंट को यहाँ पे सर्कल को बना दिया है। उसी पॉइंट पर हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया जो कि ABCD नाम दिया गया है छोटे लेटर्स में। एंड नेम दिस पॉइंट्स स्मॉल सर्कल एज ABCD एंड E। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थन लैटिट्यूड। अगर बात करें वर्टिकल लाइंस जो है हमारी, जो ऊपर खड़ी हुई जो लाइंस हैं, उनको हमने ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में बात किया गया है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी जो कि लेटी हुई हैं उसको हमने नॉर्थ लैटिट्यूड में बोला गया। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल A इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री N। अगर हम बात करें ए जो है, ए सर्कल यानी कि एक हमने प्लेस का नाम दे दिया गया है, वो क्या है, B हमारे लैटिट्यूड में है, ठीक, और 1 डिग्री हमारा ईस्ट में है जो कि ईस्ट का लॉन्गिट्यूड में है। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल्स। ऐसे ही हमने अदर सर्कल्स की भी लोकेशन बात की गई है। अब आगे पढ़ने के बजाय हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम B पॉइंट की बात करें, B पॉइंट जो है हमारा, D जो है हमारा जो लैटिट्यूड बना हुआ है, और हमारा अगर हम वर्टिकली देखें तो हमारा B जो है ईस्ट पार्ट में लॉन्गिट्यूड है, ठीक। अगर हम C की बात करते हैं तो C जो है हमारा वो C लैटिट्यूड पे है, ठीक, जो कि हमारा, और अगर हम वर्टिकली बात करें तो हमारा ईस्टर्न के लॉन्गिट्यूड पे है 3rd नंबर पर, ठीक। अगर हम D की बात करें, ये हमारा E लैटिट्यूड पे है और 3 लॉन्गिट्यूड पे है। अगर हम E पॉइंट की बात करें, ये B लैटिट्यूड पे है और 4 लॉन्गिट्यूड पे है। यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जितनी भी हमारी जो लाइंस हैं, ये हमारे लाइंस के जो 2 लाइंस आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, उसी हमने यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे लोकेट किया गया है सर्कल्स के थ्रू, छोटे लेटर्स के थ्रू, ठीक। यहाँ पे हमने जो खड़ी जो लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस थी, उनको हमने लॉन्गिट्यूड नाम दिया है, और जो लेटी हुई लाइंस थी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, उनको हमने यहाँ पे लैटिट्यूड नाम दिया है।